हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेटाफोर्स की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मेटाफोर्स में अपने स्लॉट कैसे अपग्रेड करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत तरह से फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, अगर मेटाफोर्स में लॉगिन करना नहीं आता, अपनी आईडी ओपन नहीं करने आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव आईडी ओपन करना सिखाने वाला हूँ, कैसे आपको आईडी ओपन करना है। अगर आपको आता है तो आपकी टीम में किसी को भी ये हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अलग जगह पर सेव करके रखिए, सो दैट कि आपकी टीम में जब भी किसी को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो तब आप ये वीडियो भेज के अपना टाइम बचा सकते हो। दूसरी बात है कि अगर किसी को स्लॉट अपडेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को उस पर्सन को भेज सकते हो। अगर आपको खुद को दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को बहुत स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, स्लॉट अपग्रेड करने के लिए मेटाफोर्स में सबसे पहले आपको जितने स्लॉट अपग्रेड करने होते हैं उसके बराबर डाई आपके वॉलेट में चाहिए होता है। तो जैसे कि मेरा एक स्लॉट ओपन है और मुझे अगला 4 ओपन करना है, जिसके लिए मुझे 150 डाई की ज़रूरत होगी। तो मैंने 150 डाई यहाँ पे ले रखा है, और उसके लिए अब पॉलीगॉन मैट्रिक ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ले रखा है। ओके दोस्तों, आपके वॉलेट में डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। तो कैसे लॉगिन करनी है? तो सबसे पहले नीचे जो ब्राउज़र का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। ब्राउज़र के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको मेटाफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है। तो लिखना है आपको बिना स्पेलिंग मिस्टेक के META-FORCE देख सकते हैं फ्रेंड, आपको बिना स्पेलिंग मिस्टेक लिखना है। meta-force.space आपको यहाँ पे लिखना है। उसको लिखने के बाद दोस्तों उसको सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे? उस पर क्लिक कीजिएगा और कीपैड में जो आपका राइट टिक का ऑप्शन आता है, जैसे आप गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करते हो लिख के अपने कीपैड से, कीबोर्ड से, तो वैसे ही आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। राइट क्लिक करते ही ये यहाँ पे सर्च हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। सर्च होने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं मेटाफोर्स का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, ऊपर में जो ये जो गोला रहता है यहाँ पे इथेरियम छपा हुआ है, तो यहाँ इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। तो उस पर टच किए और यहाँ पे जो पॉलीगॉन सबसे ऊपर में है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं उसका चेंज हो गया है सब कुछ। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में जो ऊपर में 3 लाइन जो रहता है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं मैंने उस पर क्लिक किया लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन आएगा आपको। तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको टच करना है। ट्रस्ट वॉलेट को टच करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं सर्चिंग हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा वेट करना है। राइट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है दोस्त। यहाँ पे वेट करने के बाद देखिए आपके सामने आपका जो आईडी रहता है वो लॉगिन हो जाता है। हो सकता है आपके सामने साइन का ऑप्शन आए, तो वो साइन पे आपको क्लिक कर देना है, आपका आईडी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आईडी ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपका अपना आईडी यहाँ नंबर यहाँ से दिखेगा, और आपके वॉलेट में जितने डाई है यहाँ दिखेगा, मैट्रिक यहाँ दिखेगा। राइट, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका अपलाइन का आईडी दिखता है, और यहाँ पे आपका रेफरल लिंक दिखता है, जिसको यहाँ से कॉपी करके आप किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। दोस्तों, स्लॉट अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करके जहाँ पे क्लासिक का मैट्रिक्स स्टार्ट होता है वहाँ पे आना होता है। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक स्लॉट ओपन है, और मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्लॉट अभी ओपन करना है। 5वां स्लॉट तक अपडेट करते ही ये 5 तक ग्रीन हो जाएगा, जैसे कि अभी 1 ग्रीन है यहाँ पे। उसके बाद 5 तक ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए यहाँ प्रीव्यू का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होता है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन रहेगा सेकेंड वाले में। तो जिस भी स्लॉट को अपग्रेड करना है आपको उसमें एक्टिवेट का ऑप्शन रहेगा, तो एक्टिवेट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन रहता है उसको इस वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। टिक करने के बाद दोस्तों उसके नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन होता है उस पर आपको टच कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर टच करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल का। तो नीचे कंफर्म का ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लीज़ वेट द ऑपरेशन इज प्रोसेस्ड, मतलब ऑपरेशन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, जिसमें नीचे अप्रूव का ऑप्शन रहेगा, तो आपको अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, और थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट द ऑपरेशन इज प्रोसेस्ड, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा वेट करने के बाद आपका जो स्लॉट रहता है दूसरा स्लॉट यहाँ पे ओपन हो जाता है।
और यहाँ पे जो एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा था वो आपका थर्ड स्लॉट में मतलब नेक्स्ट स्लॉट में आ जाता है। तो मतलब नेक्स्ट स्लॉट भी आप एक्टिवेट पे क्लिक करके आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसको करने के लिए यहाँ पे आपके वॉलेट में $20 होना चाहिए। तो मेरे पास $20 है, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेम जैसे आपने दूसरे स्लॉट में किया था वैसे ही यहाँ पे भी आपको हर स्लॉट में सेम प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे अप्रूव्ड आई का आएगा तो नीचे कन्फर्म का ऑप्शन पर जाना है आपको। कन्फर्म पे जाने के बाद आपको पता है दोस्तों कि उसके बाद अप्रूव का ऑप्शन आता है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अप्रूव का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अप्रूव का ऑप्शन आ गया, स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल जीरोमैटिक। तो अप्रूव का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ देर वेट करने के बाद ऑपरेशन देख लिए हो रहा है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो तीसरा स्लॉट रहेगा वो भी ओपन हो जाएगा, जिसमें 20 डाई आपका इन्वेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों लेवल 4 पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको लेवल 4 के एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आपको प्रोसीड पे जाना है, आपको सेम वही प्रोसेस करना है। प्रोसीड पे जाना है, फिर इसके बाद आपको थोड़ा वेट करने के बाद कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं कन्फर्म आ गया। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर से अप्रूव का ऑप्शन आएगा। आपको अप्रूव का ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका नेटवर्क स्लो रहेगा तो थोड़ा लेट लगेगा, मेरा जल्दी हो जा रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क फास्ट है। तो आपको अप्रूव का ऑप्शन पर जाना है और थोड़ा वेट करना है। और वेट करने के बाद आपका जो 40 डाई का जो स्लॉट है वो भी आपको ओपन हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 40 डाई वाला भी स्लॉट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मेरा लेवल 5 का जिसको मुझे अपग्रेड करना है तो वहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। तो फिर से आपको एक्टिवेट का ऑप्शन करना है। एक्टिवेट का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे जाना है आपको। प्रोसीड पे जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते फिर से कन्फर्म का ऑप्शन आ गया। कन्फर्म का ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से आपको पता है कि यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा। अप्रूव का ऑप्शन का आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल अप्रूव का ऑप्शन आ गया। आपको अप्रूव पे भी आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद जो आपका स्लॉट रहेगा दोस्तों आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आपका स्लॉट जो देख सकते हैं ओपन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे लाइव आपके सामने 2, 3, 4, 5 पाँचों स्लॉट मैंने ओपन कर लिए। अब मेरा लेवल 5 तक मेरा स्लॉट ओपन हो गया है। अब जो एक्टिवेट का ऑप्शन देख सकते हैं लेवल 6 में दे दिया है जिसका कॉस्ट 160 डाई है। लेकिन मेरे पास वॉलेट में सिर्फ 5 स्लॉट अपग्रेड करने तक का ही डॉलर था। तो मैं इसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकता। अगर मुझे इसके बाद का अपग्रेड करना है तो मुझे 160 डाई स्टेबल कॉइन और मुझे लाने होंगे, तब मेरा यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा ये वाला भी स्लॉट। तो मतलब स्लॉट अपग्रेड करने के लिए आपको पहले आईडी लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको अपने वॉलेट में डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन मैटिक लाना होता है जितना का आपको अपग्रेड करना है। उसके बाद आपका जो स्लॉट होता है अब स्टेप बाय स्टेप आप अपना स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, राइट। तो मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि जब मेरे 5 स्लॉट ओपन हो जाएगा तो 5 ग्रीन दिखने लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के लिए यहाँ पे जो 3 लाइन है ये मेन्यू बार है। तो अब यहाँ से आपको सारा मेन्यू दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको होम पे आ जाना है। होम का ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है तो आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद फिर से आपका जो आईडी का इंटरफेस है वो दिखने लगेगा यहाँ पे मेन इंटरफेस। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आईडी ओपन ऊपर में शुरू होगी और नीचे देख सकते हैं क्लासिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था उस समय आपका यहाँ पे एक ग्रीन दिख रहा था और 4 स्लॉट अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे 5 तक, यानी कि मैंने 5 तक एक्टिवेट कर लिया इसलिए यहाँ पे 5 तक ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं 12 तक अपग्रेड कर लूँगा तो ये 12 का 12 मुझे ग्रीन दिखने लगेगा। अगर आपको स्लॉट के अंदर देखना है तो आपको फिर से प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाना होगा और बैक आना है तो फिर से आपको 3 लाइन पे क्लिक करके मेन्यू पे आना होगा, राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस था जैसे आप अपना स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट वहाँ पे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।